हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम का। वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को सुंदरम एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग ऑर्थोग्राफी का लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ऑर्थोग्राफी समाप्त होने वाली है और ऑर्थोग्राफी में जो मेरा लास्ट टॉपिक है आज है सेमी वॉवेल। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं, जबकि डब्ल्यू और वाई उसका उच्चारण जो है कंसोनेंट की तरह है। फिर भी डब्ल्यू और वाई को सेमी कंसोनेंट क्यों नहीं कहते हैं, डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल ही क्यों कहते हैं, इन सभी की पूरा एनालिसिस आज हम करेंगे। आज की टॉपिक बहुत मज़ेदार है, आप लोग को एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा क्लास को देखिए। और जो स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग ऑर्थोग्राफी के लास्ट सेशन में हैं। ये ऑर्थोग्राफी का ही पार्ट है, ऑर्थोग्राफी का पार्ट है। ठीक है, और ये लास्ट सेशन हम लोग कर रहे हैं ऑर्थोग्राफी। इसके बाद एटिमोलॉजी चलेगा। ऑर्थोग्राफी में जो आज का मेरा टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, वो है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल का हिंदी होता है अर्ध स्वर। अगर हिंदी पर चलें तो इसका हिंदी हो जाएगा अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। ओके, तो चलिए सबसे पहले सेमी वॉवेल किसको कहते हैं। तो बचपन से एक डेफिनेशन याद किए हम लोग, W और Y इज कॉल्ड सेमी वॉवेल। W और Y इज कॉल्ड सेमी वॉवेल। देखिए इतनी छोटी सी डेफिनेशन बचपन से ही कर रहे हैं और रटा दिया गया है कि W और Y को सेमी वॉवेल कहते हैं। अगर हिंदी करेंगे तो सीधे इसको हो जाएगा W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है। और हम लोग बचपन से ही ये याद कर लिए कहा जाता है कि W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है, और हम लोग याद कर लिए और वही को मानते आ रहे। लेकिन कंसेप्ट ये है कि टीचर लोग ये बोलते हैं W और Y, इसका उच्चारण देखिएगा तो इसका W और Y कंसोनेंट की तरह उच्चारण हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको सेमी कंसोनेंट क्यों नहीं कहते हैं, सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं। ठीक है, ये एक पहेली होगा। जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको लगता होगा, क्वेश्चन मन में चलता होगा कि सेमी वॉवेल को सेमी कंसोनेंट क्यों नहीं कहते, क्योंकि डब्ल्यू और वाई तो कंसोनेंट है। तो उसका एक कारण है, तो इसका एक बेहतरीन डेफिनेशन आप लोग देते हैं, उसी डेफिनेशन से ये क्लियर होगा। तो चलिए वो डेफिनेशन हम और करके दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा जो मेरे से पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो आप फेयर कर रहे होंगे तो सभी चीज़ लिखते चलिएगा। लिखेंगे व्हेन W or Y is used in the beginning of a word is known as consonant, but when W or Y is used either middle or last of a word is known as vowel. That's why W or Y is called सेमी वॉवेल। डियर फ्रेंड्स, देखिए इसी डेफिनेशन में आपको इसका जवाब भी मिलेगा। व्हेन W और Y इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड इज नोन एज कंसोनेंट। जब W और Y का प्रयोग किसी शब्द के शुरू में होता है तो वो कंसोनेंट के रूप में जाना जाता है। परंतु व्हेन W और Y इज यूज्ड टू द either middle or last of a word is known as vowel. That's why W और Y is called semi vowel. इसका हिंदी हुआ जब W और Y का प्रयोग किसी शब्द के
मध्य या अंत में होता है तो वॉवेल के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसलिए तो W और Y को हम क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल कहते हैं। इसका हिंदी लिख लेते हैं, लिखेंगे जब W और Y का प्रयोग, जब W और Y का प्रयोग किसी शब्द के शुरू में होता है तो उसे कंसोनेंट के रूप में जाना जाता है। परंतु जब W और Y का प्रयोग किसी शब्द के मध्य या अंत में होता है तो उसे वॉवेल के रूप में जाना जाता है। इसलिए तो W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसी डेफिनेशन से क्लियर है कि W और Y को सेमी वॉवेल कैसे कहते हैं। देखिए W और Y कंसोनेंट के रूप में एक ही बार आता है जब किसी शब्द के शुरू में आता है। जब किसी शब्द के शुरू में W और Y का प्रयोग होता है तो कंसोनेंट के रूप में जाना जाता है। लेकिन वही W और Y किसी शब्द के मध्य या अंत में आता है तो उसको हम वॉवेल के रूप में जानते हैं। तो वॉवेल के रूप में ये 2 बार आता है, लेकिन कंसोनेंट के रूप में 1 बार आता है। तो इस लॉजिक से कह सकते हैं कि W और Y कंसोनेंट के रूप में 1 ही बार आता है और वॉवेल के रूप में 2 बार, यानी वॉवेल की संख्या अधिक है, तो इसलिए हमको सेमी वॉवेल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है वे। ठीक है, अगर इसको हम फोनेटिक्स करें तो इसका फोनेटिक्स होता है वो ई आई। तो आप देखिए यहाँ W का जो यहाँ उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है, और वो यहाँ क्या है, कंसोनेंट है। और यहाँ Y का उच्चारण ई हो रहा है, और ई क्या होता है, वॉवेल होता है। तो मैंने क्या देखा कि W जब शुरू में आया ये कंसोनेंट बन गया, और Y जब लास्ट में आया तो वॉवेल बन गया। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एक और देते हैं। देखिए DYE, देखिए इसका होता है वॉवेल, अगर करेंगे तो इसका होता है DAI, डाई। यहाँ देखिए Y जब बीच में आया है, Y बीच में, ये आ उच्चारण दे रहा है, और जो क्या है, वॉवेल। इससे ये कंफर्म हो जाती है कि W और Y जब शुरू में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसोनेंट, लेकिन बीच या अंत में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। ठीक है ना, तो वॉवेल की संख्या 2 बार है, इसलिए इसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं। और एक और है, क्योंकि W और Y कंसोनेंट रहते हुए वॉवेल का काम करता है, वॉवेल का काम करता है, इसलिए इसे सेमी वॉवेल कहते हैं। ये भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसे सेमी वॉवेल कहते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि W और Y को सेमी वॉवेल ही क्यों कहते हैं, सेमी कंसोनेंट
क्यों नहीं कहते हैं। तो आई होप आप लोग आज की क्लास से सेमी वॉवेल का कंसेप्ट बढ़िया से समझ गए होंगे। आज के बाद सेमी वॉवेल के कंसेप्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब जो ग्रामर के बैच आएगी, यानी अगला क्लास जो आएगी वो इटिमोलॉजी की होगी। तो अब हम लोग इटिमोलॉजी पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।